नमस्कार, मैं जितिन आपका एसएमडी कैंपस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि विदित है कि पहले हम कई वीडियोज अपलोड कर चुके हैं और आप लोगों को दिख रही होंगी एसएमडी कैंपस के यूट्यूब चैनल पर, ऑफिशियल एसएमडी कैंपस ऑफिशियल पर। पहले साधारण ब्याज भी करा चुके हैं और अब कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज चल रही है। चक्रवृद्धि ब्याज के वो महत्वपूर्ण सवाल जो पेपर में बार बार दस्तक देते हैं, हम लेके आए एक बार पुनः आपके बीच, तो उनको करिएगा, समझिए और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चनों पे चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, देखिए इसको। देखिए और देखने के बाद कोशिश कीजिएगा करने की। एक आदमी 5500 रुपए उधार लेकर 10 की दर से यदि हर साल 1400 रुपए चुकाने का वादा करे तो वो तीसरे साल कितना दे कि कर्ज पूरा उतर जाए। देखिए समझिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। एक आदमी 5000 रुपए उधार देकर 10%, तो देखिए 5000 रुपए उधार लिए, ठीक है। उसके बाद उस पर एक साल का 10% ब्याज लगा और जब 5000 का 10% करेंगे तो कितना हो गया? 500 रुपए। कहने का मतलब अमाउंट कितना बन गया? 5500 रुपए। कितना बना? 5500 रुपए, ठीक है। जब 5500 रुपए अमाउंट एक साल के बाद बन जाता है और वो कहता है कि 1400 रुपए हर साल चुकाने का वादा करे, तो जब 5500 बना तो उसने 1400 रुपए चुका दिए, बचे कितने? 4100 रुपए, ठीक है। कितने बचे? 4100। बिल्कुल सिंपल कायदे से होगा। जब 4100 रुपए बचे और फिर वो कहता है कि 4100 पे फिर 10% लग जाएगा और 4100 का 10% कितना हुआ? 410। कितना हुआ? 410। तो फिर कितना बन जाएगा? ये बनेगा आपका 4510। बोलो कितना बनेगा? 4510। इसमें से फिर वो कहता है कि वो पुनः 1400 रुपए चुका देता है, यानी कहने का मतलब 10, 1 और 3 कितने बच गए? 3110 रुपए, यानी 3110। 3110 पे फिर तीसरी साल का 10% लगेगा, यानी 10% हो गया 311। तो 3110 और तीसरी साल का जो ब्याज है 311, उस ब्याज सहित पैसा उसको तीसरी किस्त में चुकाना है, तो उसको टोटल रुपए देने पड़ेंगे 3110 प्लस 311, यानी कहने का मतलब ये है 3110 और 311, ये हुआ 2134, यानी 3421 रुपए देकर वो अपना धन चुका देगा। बोलो क्लियर है? बहुत आसान तरीके से कराया गया है सवाल, ठीक है ना। तो 3421 रुपए देके अपना वो धन चुका देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं। ये है क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन को। किसी व्यक्ति ने एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए उधार ली, जबकि वार्षिक ब्याज संयोजित था। 2 वर्ष पश्चात उसने 6634 रुपए का भुगतान किया और तीसरे वर्ष के अंत में उसने 13200 रुपए का भुगतान करके पूरा ऋण चुका दिया। उसके द्वारा उधार ली गई राशि क्या है? उसके द्वारा उधार ली गई राशि क्या है? ठीक है नहीं, कीजिए इसको। चलिए आते हैं, देखते हैं इसको। सबसे पहले हम बात करते हैं, कोई धन है P और जब वो लेता है उस धन को उधार लेता है, तो जो भी ब्याज सहित धन बनेगा उसमें से वो 6634 रुपए चुका देता है। चुकाने के बाद कुछ राशि शेष रहेगी और जब शेष रहेगी वो राशि उसके बाद यानी 2 वर्ष के पश्चात, ये 2 इयर्स के बाद की बात इतनी होती है, और फिर कह रहा है रुपए का भुगतान किया और तीसरे वर्ष के अंत में यानी 1 साल और बाद वो कितने रुपए? 13200 रुपए देके राशि को चुका देता है। अब देखिए रेट यहां पर कितना है? 10%, और 10% को कहेंगे हम 1/10।
यानी अगर रेट 10 है तो 1 साल में यहाँ कितना हो जाएगा ब्याज 11, ठीक है ना। ब्याज 1 लग जाएगा, रेट 10% से मूलधन 10 हो जाएगा और रेट 10% रेट से एक ब्याज लग के कितना हो जाएगा 11। क्लियर है। अब जब 11 की वैल्यू 13,200 है तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 13 एकन 13 और 13 दूनी, वो सॉरी 11 एकन 11 11 दूनी 22। 1 यूनिट की वैल्यू 1200 रुपये। जब 1 यूनिट की वैल्यू 1200 रुपये है तो 10 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 12,000। सही है ना। जब 1 की वैल्यू 1200 है तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12,000। कहने का मतलब 6634 रुपये चुकाने के बाद 12,000 रुपये अगली साल के लिए बच जाते हैं। तो यहाँ पर टोटल ब्याज सहित कितना बना, यहाँ बना ब्याज सहित 18,634 रुपये। बोलो क्लियर है। 18,634 रुपये। अब हम जानते हैं कि जब 10 से 1 साल में, 10 से 1 साल में कितना होता है 11, तो 2 साल में कितना स्क्वायर हो जाएगा 100 का कितना हो जाएगा 121। 3 साल में इसी रेशियो में बढ़ेगा, 3 साल में 1000 और 1000 का इधर क्यों हो जाएगा 1331, ऐसे डॉट 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 बढ़ते जाते हैं। तो इसी क्रम में बात देखते हैं हम यहाँ पर। देखिएगा 2 साल में कितना होता है 1/10 का 100 से 121। तो कहने का मतलब यहाँ वैल्यू कितनी है 100 और 2 साल बाद 100 का कितना हो जाएगा 121, जबकि हो कितना रहा है 18,634। तो कहने का मतलब 121 की वैल्यू 18,000, यानी यहाँ देखते हैं हम, यहाँ देख लेते हैं 121 की वैल्यू है 18,634, तो 1 की वैल्यू होगी 18,634 अपॉन 121। कहने का मतलब ये है, ये कट जाएगा एक बार 121 और फिर बचेगा आपका, ये इसको मैं छोटा नहीं, चलो कोई नहीं, 121 फिर बचेगा आपका 5 और यहाँ बचेगा आपका 6, ठीक है ना। उसके बाद हम लेते हैं यहाँ पे 3, तो यहाँ 5 बार चला जाएगा, 5 बार चला जाएगा 605 बनेगा और उसके बाद बनेगा आपका 13, 5 कितना बचेगा 8 और 4, ठीक है नहीं, ये बचेगा 45 और फिर 4, ठीक है नहीं। तो ये जाएगा आपका 4 4, 1 मिनट, यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा है। 18,634 यानी 121, 1 बचा है 5 और इधर बचे हैं 6, यानी ठीक है, यानी एक बार गया तो ये इधर बचा 65, उसके बाद 3 आ गया, फिर 5 बार चला गया और 5 बार जाएगा तो 5 एकन 5, 5 दूनी 10 और आपका 5 दूनी 10, एक बचा इधर 5 एकन 6, 605 सही है। 13 13 में से जब 5 चले जाएंगे तो यहाँ 8 बचेंगे और यहाँ पर 4 बचेगा और फिर जब 4 लेंगे तो कितने बार जाएगा 4 बार जाएगा। कहने का मतलब ये है यहाँ 154 बार जाए, कितने बार 154, ठीक है। जब 1 यूनिट की वैल्यू 154 है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू 154 है तो 100 यूनिट की वैल्यू होगी यानी 15,400। बोलो क्लियर है। और इसमें 15,400 ऑप्शन में कहाँ है, 15,400 ऑप्शन में ये है। बोलो क्लियर है। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा पुनः समझाता हूँ आप लोगों को, शायद समझ में ना आया हो क्योंकि यहाँ जगह कम पड़ गई है। मैं इसको छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद समझाता हूँ, ठीक है। इधर देखते हैं, चलिएगा इधर देख लेते हैं। ये है क्वेश्चन, देखिए दोबारा देखिए इसको, मैं पुनः एक बार बताता हूं। रेट है 10%, रेट कितना है 10%, रेट कितना है 10%, और 10% का मतलब होता है 1/10, ठीक है ना। वो ये कहता है कि कोई धन था P, कोई धन था P, और ये P धन 2 साल में 6634 चुकाने के बाद
जो भी बचता होगा उसका 1 साल बाद और 13,200 रुपये देना पड़ता है। कहने का मतलब ये रेट है कि 10 है, जब रेट यहाँ पर 10 होगा तो दूसरी साल में कितना हो जाएगा, जब 10 से 11 हो रहा है तो 2 साल बाद ये हो जाएगा 100 से 121। सही है ना। तो पहले 1 साल की बात कर लेते हैं। तो 1 साल की जब बात की तो 10 से कितना हो रहा है 11, और 11 की वैल्यू है 13,200, तो 1 की वैल्यू होगी 11 एकन 11, 11 दूनी 22, 1200। जब 1 यूनिट की वैल्यू 1200 है तो 10 यूनिट की वैल्यू होगी 12,000। और कहने का मतलब कोई धन था उसमें से इतने चुकाने के बाद इतने बच जाते हैं, तो यहां ब्याज सहित टोटल आएगा 18,634। क्लियर है। अब ये 2 साल है तो यहां 100 होगा और यहां 121 होगा। ठीक है ना। अब 121 की वैल्यू है आपके पास 18,634, तो 1 की वैल्यू होगी 154, और जब 1 की वैल्यू 154 है तो 100 की वैल्यू होगी, यानी 100 ही तो मूलधन है, तो 100 इंटू 154, कहने का मतलब 15,400। क्लियर, समझ में आ गया होगा आप लोग के। ठीक है ना, अच्छे से आया होगा। नेक्स्ट अगले कुछ सवाल पे चलते हैं, देखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है, देखो इसको। किसी व्यक्ति ने एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए उधार ली, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित था। 2 वर्ष बाद उसने 8470 रुपये का भुगतान किया और तीसरे वर्ष के अंत में उसने 13,310 रुपये का भुगतान करके पूरा ऋण चुका दिया, तो उसके द्वारा उधार ली गई राशि क्या थी। ठीक है ना, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छा कंसेप्ट इसमें लगाएंगे हम। देखिए देखिएगा इस सवाल को। वो ये कह रहा है कि 10, हम ये कह रहे हैं कि कोई राशि है, यानी 10% की अगर जब वो बात करता है तो 10% का मतलब होता है 10% बराबर 1/10। सही है। जब वो कह रहा है कि 10% वार्षिक 3 वर्ष के लिए उधार लेगी, जबकि वार्षिक 2 वर्ष पश्चात, 2 वर्ष पश्चात कहने का मतलब 10 था, तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा 121। ठीक है। और फिर कह रहा है वो कि 3 वर्ष बाद, और 3 वर्ष बाद कितना हो जाए, 2 वर्ष बाद 100 से 121 हो जाएगा, क्योंकि 1 वर्ष में कितना होता है 10 से 11 होता है 1 ईयर में। ठीक है नहीं। तो यहाँ 1000 और ये कितना होगा 1331। सही है नहीं, क्योंकि 11 का क्यूब कितना होता है 1331। ठीक है। अब यहाँ देखेंगे वो कह रहा है कि नहीं कितना है, देखो इधर वो ये कह रहा है कि नहीं 13,310 से 1 जीरो बढ़ रहा है, तो भाई 1 जीरो यहां भी बढ़ा लो और 1 जीरो हम यहां बढ़ा सकते हैं। बोलो ठीक है। अब उधर 121 2 साल बाद हो रहा है, और 2 साल 121 की वैल्यू है कितनी 8470, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू होगी आपकी 70। बोलो, यानी 121 का मल्टीप्लाई करेंगे 70 तो कितना हो जाएगा 8,470। ठीक है ना। जब 1 की वैल्यू 70 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7,000। बोलो क्लियर है ना। तो अब देखेंगे हम पूरा 10,000 ये प्लस 7,000 ये, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा बनता है टोटल कितना 17,000। बताओ कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, यही है 17,000। क्लियर, ठीक है, समझ में आया होगा। एक और अच्छे क्वेश्चन की तरफ चल बढ़ते हैं। यह है क्वेश्चन, पढ़ लीजिएगा इसको, फिर छोटा करते हैं पुनः इसको। यानी 10% पर एनम बैंक से 1 लाख रुपए उधार लेने पर गीता चक्रवृद्धि ब्याज दर और 3 वर्षों में ऋण को चुकाता है। गीत, चलिए गीत है जो भी चुकाता है, 3 वर्षों में ऋण को चुकाता है। यदि ऋण को समाप्त करने के लिए दूसरे और तीसरे वर्ष में भुगतान इतना किया गया हो और इतना किया गया हो, तो पहले और दूसरे वर्ष का भुगतान। देखिएगा इसको, इस क्वेश्चन को। वो ये कह रहा है कि 10% से, देखिए 1 लाख रुपए अगर हमने उधार लिए, ठीक है, 1 लाख रुपए अगर हमने उधार लिए
तो जब 10% लगेगा तो ये हो जाएगा 1,10,000 रुपये। 1,10,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है ना, चक्रवृद्धि ब्याज। अब जब 1 साल के बाद ऋण को चुकाता है 3 वर्षों में, यदि ऋण को समाप्त करने के लिए दूसरे और तीसरे 1 साल बाद वो ऋण को चुकाएगा, इसमें से चुकाएगा ऋण को, ठीक है। फिर बचेगा उसके बाद तीसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कह रहा है कि 34,800 है, और फिर अगले वर्ष का जो है वो 4400 है, 44,000 है, ठीक है। अब देखते हैं हमें यहाँ पे 10% से, कहाँ है 10% से, ये 10% से हो गया कितना 1/10, और 1 ईयर में 10% से कितना हो जाएगा 10 से कितना हो जाएगा 11। बोलो क्लियर है। जब 11 की वैल्यू 44,000 है तो 1 की वैल्यू 4,000 होगी, और जब 1 की वैल्यू 4,000 होगी तो 10 की वैल्यू 40,000 होगी। बोलो क्लियर है। जब 10 की वैल्यू 40,000 होगी तो इसका मतलब ये है कि सेकंड ईयर का जो धन बना था वो बना था आपका, ये दोनों ऐड कर देंगे, यानी 74,800। कितना बना था 74,800। क्लियर है। अब फिर 1 साल बाद 10 से फिर 11 होगा, तो यहां पे मैं यहां पे बताता हूं इस सवाल को, एक बार देखते हैं। जैसे 1,00,000 रुपए है, ठीक है ना, 1,00,000 रुपए पे अगर 10% लग जाएगा तो कहने का मतलब ये बन जाएगा 1,10,000, ठीक है। अब उसमें से उसने कुछ दिया होगा पहली बार, देने के बाद फिर अगली साल बना उसका कितना, यानी 34,800, और फिर उसके बाद पुनः तीसरी बार में 44,000। कहने का मतलब ये है कि 1% यानी 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 1 साल में कितना हो जाएगा 11, और अगर 2 साल की बात करें तो यही कितना है 100 से 121। यही बात समझाई थी पहले शुरुआत में। तो इसको छोड़िए, हम 1 साल की बात कर रहे हैं। कितने साल की बात कर रहे हैं 1 साल की। 1 साल से 10 का कितना हो जाता है 11, और 11 की वैल्यू कितनी है 4400, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 4,000, और जब 1 की वैल्यू 4,000 है तो 10 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 40,000, ठीक है। तो कहने का मतलब 3480 चुकाने के बाद आपके पास 40,000 रुपये और बचते हैं, तो यहाँ ब्याज सहित टोटल बने होंगे 74,800 रुपये, ठीक है। फिर देखते हैं हम कि हाँ पर ईयर फिर 1 साल बाद फिर पुनः 10 का कितना बना हुआ 11। अब की बार 11 की वैल्यू कितनी है 74,000। जब 11 की वैल्यू 74,800 है तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 11 छिक्के 66, और 11 8 88, यानी 6800। जब 1 की वैल्यू 6800 है तो 10 की वैल्यू हो जाएगी 68,000। कहने का मतलब समझिए कि जब 1,00,000 के 10% ब्याज से 1 साल में 1,10,000 रुपये बनता है, और उसमें चुका देता है, उसके बाद 68,000 बचता है, तो इसका मतलब वो कितने रुपए पहली किस्त के रूप में चुका देता है। तो 1,10,000 में से 1,10,000 में से आप घटा दीजिए 68,000, तो कहने का मतलब जो पहली किस्त देता है वो कितने हजार की देता है 42,000 की। क्लियर हुआ होगा। बहुत आसान से कंसेप्ट के साथ सवाल कराए जा रहे हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं। देखिए ये क्वेश्चन को, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये, इसको देखते हैं। 4200 रुपए उधार लिए गए। इस मूलधन को 2 बराबर किस्तों में चुकाना है। यदि दर यानी रेट फिर आ गया, रेट कितना है 10% है, तो दोनों किस्त बताओ। देखिए कितना आसान सवाल है। देखिए 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कहने का मतलब 10 मूलधन है तो मिश्र धन बना कितना 11, यानी प्रिंसिपल अगर 10 है तो आपका अमाउंट कितना बना 11, ठीक है ना। तो वो किस्त कितने की देगा 11 की। दूसरी साल के लिए हम करेंगे तो 100 हो जाएगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा 121, ठीक है। जबकि वो कह रहा है कि किस्त कैसी देता है बराबर,
तो दोनों किस्तें बराबर होनी चाहिए, लेकिन एक जगह 121 है और दूसरी जगह 11 है, तो इसको बराबर कर लेते हैं हम। इसमें हमने 11 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी 121 हो गया और ये भी नीचे तो 121 है ही, लेकिन जब हमने 11 का मल्टीप्लाई यहां किया है तो हमें यहां भी करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये संख्या बनेगी आपकी, इस तरीके से ये संख्या बनेगी आपकी 110 और ये 100, और टोटल मूलधन है जो प्रिंसिपल बन जाएगा 210। बोलो क्लियर है? अब हमारी वैल्यू प्रिंसिपल कितना आ रहा है 210, जबकि क्वेश्चंस कह रहा है कि कितने 4200। 210 की वैल्यू 4200 है तो एक यूनिट की वैल्यू होगी 4200 अपॉन 210, यहां से ये कट गया और यहां से एक यूनिट की वैल्यू है 20। जब एक यूनिट की वैल्यू 20 है तो कह रहा है कि तो किस्त बताओ। अरे किस्त कितने की है 121 रुपए की, 121 रुपए की दो कह रहा है। अब एक यूनिट की वैल्यू 20 है तो 121 की वैल्यू होगी आपकी 2 एकन 2, 2 दूनी 4 और 2 एकन 2, 2420 रुपए की किस्त पड़ेगी। बोलो क्लियर है? मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की समझ में आया होगा। बहुत सिंपल सवाल है, यानी 10% को हमने 1/10 कर लिया। पहले 10 है तो दूसरी किस्त बनेगी उसकी 11 है, दूसरी साल के लिए बनेगा 10 का स्क्वायर 100 है तो 11 का कितना बनेगा 121। जब यहाँ देखते हैं कि दोनों किस्तें बराबर होनी चाहिए तो ये नीचे तो 121 है तो ऊपर 11 में हम 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इधर भी करना पड़ेगा, तो इधर मल्टीप्लाई करके 110 हुआ, नीचे 10 है। ये टोटल जो प्रिंसिपल बना वो कितना बना 210 यूनिट बना। जबकि वो कह रहा है कि 4200 रुपए, 210 की वैल्यू 4200 रुपए है तो एक की वैल्यू होगी 20 रुपए। जब एक यूनिट की वैल्यू 20 रुपए है तो किस्त पूछ रहा है एक की, तो 121 की वैल्यू हो जाएगी 2420 रुपए। क्लियर? चलिएगा एक और अच्छा सा सवाल देखते हैं। ये देखिएगा, देखिए इस क्वेश्चन को, 6800 रुपए उधार लिए गए इस मूलधन को दो बराबर किस्तों में। सेम सवाल है, सेम क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये है 12.5%, यानी 12.5%, और 12.5% को हम परसेंट में बदल लेते हैं, ये हो जाता है 1/8। आप सब लोग जानते होंगे इसको, 1/8। अब आप समझिएगा किस्तें कितनी है 2, तो जब 8 यहां मूलधन होगा तो ये किस्त 9 है, और जहां दूसरी साल के लिए कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, तो इधर 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। ठीक है नहीं? किस्तें बराबर होनी चाहिए, इंस्टॉलमेंट कैसा होना चाहिए बराबर होना चाहिए, तो इसका मतलब हमें यहाँ 9 का मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा, और जब यहाँ 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हमें यहाँ भी करना पड़ेगा। बोलो क्लियर है? जब यहाँ हमने 9 का मल्टीप्लाई यहाँ किया है तो यहाँ भी किया है, तो ये हो जाएगा 9 8 जा 72 और 64, ये प्रिंसिपल जो बनेगा वो बनेगा 6 और ये बनेगा 136। अब वो ये कह रहा है कि उधार लिए गए 6800 रुपये, 136 की वैल्यू है कितनी, 136 की वैल्यू कितनी है 6800 रुपये, तो एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 6800 अपॉन 136, और इससे ये कटेगा 5 6 5, ठीक है ओके, ये कट गया 5 बार। आपका कितने बार कटेगा 5 बार। अब देखिए जब एक यूनिट की वैल्यू 5 है तो 81 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 81 की 5 बन जा 5 और 5 8 जा 40, 405 रुपए की किस्त होगी। बोलो क्लियर है? नहीं 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 नहीं, 50 होगी। कितनी होगी 50, और इधर ये हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया होगा? देखिए एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा सा, ये है देखिए, उन क्वेश्चन की अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा है तो इसको समझेंगे हम बहुत अच्छे तरीके से। देखिए एक आदमी स्कूटर इस शर्त पर खरीदता है कि 2200 रुपये अभी 22,000 रुपये अभी देगा तथा बची हुई राशि पर 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दो बराबर किस्त भी देगा, और किस्त कितने रुपए की है 10,584 रुपये चुकाता है। तो स्कूटर की मूल कीमत क्या थी? देखिए समझिएगा, एक स्कूटर वो खरीदता है और स्कूटर खरीदने पर 22,000 नगद दे देता है। तो कहने का मतलब जो भी प्रिंसिपल होगा उसका, उसमें से वो 22,000 देगा। अभी कितने जमा कर देगा 22,000 रुपए, ठीक है। बाकी जो बचा
उसकी कहानी होगी। अब यहां पे देखते हैं। अब देखिएगा 22,000 दे दिए, बची हुई राशि पर 5%। कहने का मतलब यह है कि 5% रेट कितना है 5%, और 5% का मतलब होता है 1/20। तो जब 20 है प्रिंसिपल तो अमाउंट 21 होगा, और जब दूसरे साल का है 2 किस्तें हैं तो यहाँ 20 का स्क्वायर 400 होगा, और यहाँ 21 का स्क्वायर 441 होगा। जब वो कह रहा है कि इंस्टॉलमेंट सेम है यानी बराबर है, तो ये भी कितनी होनी चाहिए 441, तो इसमें 21 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया 441, ये भी 441 हो जाएगी, सेम हो जाएगी, क्योंकि कह रहा है कि कैसी किस्तें हैं बराबर, तो ये भी 441 हो जाएगी। जब ये तो हमें जब हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया है, हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया है 21 का, तो हमें यहाँ भी करना पड़ेगा, और इस तरीके से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 420, और ये 400 नीचे है ही ये वाला, टोटल मिला के हो जाएगा 820। बोलो क्लियर? अमाउंट कितना हुआ 820। अब देखिएगा वो एक हमारी किस्त आई निकल के कितना 441, और क्वेश्चन में है किस्त 10,584। क्लियर है ना? 441 की वैल्यू 10,584, तो एक की वैल्यू होगी 10,584 अपॉन 441। ठीक है, जब हम इसका भाग देंगे तो ये जाएगा 24। कितना? तो एक यूनिट की वैल्यू जब 24 है तो 820 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 820 यूनिट की वैल्यू होगी 820 इंटू 24। ठीक है, और आसान करने के लिए, थोड़ा सा स्मार्ट बनाने के लिए ये कर लेते हैं हम 12 इंटू 2। अब देखिए 0, 12 दूनी 24 के 4 हासिल 2, और 12 अट्ठे 96, 98 इंटू 2 करेंगे तो 80 हो जाएगा, 2 8 16 के 6 हो जाएगा, हासिल 1 बचा 18, और 19,680 रुपये। यानी 19,680 रुपये वो रुपये हैं जो 2,200 रुपये देने के बाद बचे थे, तो 19,680 रुपये। तो कहने का मतलब वो ये कह रहे हैं कि टोटल अमाउंट कितना हो गया, तो 22,000 तो ये, और 19,680 का जो इंस्टॉलमेंट के रूप में दिए हमने, इस तरीके से कुल मिला के कितना रुपए हुआ, यानी 41,680 रुपये स्कूटर का मूल कीमत थी। कितनी थी? 41,680 रुपये स्कूटर की मूल कीमत थी। बोलो क्लियर हो गया होगा? चलिए आगे चलते हैं। चलिए ठीक है, आज इस वीडियो में इतने ही सवाल थे, और हम ऐसी आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बेहतरीन कंसेप्ट हमने दिया है, और इसको समझने के लिए, इस वीडियो को समझने के लिए अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो इससे पहले जो वीडियो 3 और आ चुके हैं उन वीडियोज को आप देखिए। जब आप उन वीडियोज को देखेंगे तो ये वीडियो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो लेके आपके सामने कल फिर हाजिर होते हैं। धन्यवाद।